बैक माय चैनल विगुन मैथ क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे टाइप 7 क्वेश्चंस। उसमें टाइप 1 देखेंगे कि ऑन प्रूविंग इरेशनल ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म रूट एन, मतलब रूट एन टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जस्ट लाइक रूट 2 और रूट आपके हो जाएंगे जैसे रूट 3, रूट 4। हाँ देखिए, रूट 3, रूट 5, रूट 7 टाइप के जितने भी होंगे वो इस टाइप में आएंगे। वन बाय वन करके इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रूट 2 ऑफ इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं कैसे ये होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेटस। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग क्लास 9th में इसी रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव किया है बाय स्पाइरल मेथड। किससे? स्पाइरल मेथड के थ्रू प्रूव किया है। ठीक है, और एक ज्योमेट्रिकल मेथड से इसको प्रूव किया आप लोगों ने। तो ये अब यहाँ हम लोग बाय फंडामेंटल थ्योरम से प्रूव करेंगे। ओके, देखिए तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एक और तरीके से देखते हैं क्लास 10th में। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट। सबसे पहले हम ले लेंगे बेटा कि ये क्या है, रूट 2 क्या दिया गया है, इरेशनल नंबर। तो हम लेंगे कि रूट 2 जो है एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। क्या? रूट 2 इज रेशनल नंबर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, देखो सबसे पहले हम इसको लिख लिए क्या है, रूट 2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर। फिर लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट। देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कैसे फॉर्मेट में लिखना है, हाँ वो हम लोग देख लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जाम में तो हम लोग एक फॉर्मेट में लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है मानते हैं। और एग्जिस्ट क्या करेगा, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा पॉजिटिव इंटीजर? ए, और एक होगा बी। ठीक है, तो जब भी हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं सच दैट, तो हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, तो रेशनल नंबर को हमेशा कैसे लिखते हैं, रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं बेटा। क्योंकि पी बाई क्यू जो होता है मेरा रेशनल, क्योंकि हमने माना क्या, रूट 2 मेरा क्या है, एक है रेशनल नंबर। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए बोथ साइड जब हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिलेगा बेटा क्या, रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको इक्वेशन ले लेते हैं अभी स्टार। क्या ले लेते हैं, इक्वेशन स्टार। अब बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात ये बताइएगा कि 2 इसको फिर लिखेंगे, 2 क्या है, डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर, तो लिखेंगे हेंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। देखिए बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, उससे जो हम लोग एक थ्योरम मैंने प्रूव कराया है, क्या थ्योरम है मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम, बाई थ्योरम लिख सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम से थ्रू बाई थ्योरम का क्या नाम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैंने बताया था आप लोगों को, क्या कि अगर कोई नंबर p डिवाइड्स कर रहा है, किसे, p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, तो p भी डिवाइड्स करेगा किसे, आपका a को भी। जैसे अगर मान लीजिए 2 है, 2 जो है 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं,
तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है बेटा कि 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो होगा 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने सीख गए होंगे। ये थ्योरम मैंने प्रूव किया है। इस थ्योरम को आप लोग एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। ओके, और इसे अच्छे से मैंने बताया वहाँ, एक बार फिर से आप लोग जाके देख लीजिए आखिर ये कैसे हो रहा है, और मैंने यहाँ बता भी दिया है। ठीक, अब देखिए इसके आगे यही थ्योरम जो है लिखेंगे, मैं पीछे लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे कि कैसे लिखेंगे। इस लाइन को फिर से, हेंस 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 2 डिवाइड्स, हेंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। फिर आप यहाँ लिखोगे बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। बाय थ्योरम में क्या लिखोगे बेटा कि इफ p इज ए पॉजिटिव, p इज ए प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। हाँ, फिर देखिए p एक क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे बेटा आगे, एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका साइन होता है डिवाइड्स का, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। हाँ, वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर, a इज ए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स आपका करेगा, 2 डिवाइड्स ए इज आल्सो। ठीक है, क्लियर हो गया जो मैंने पीछे बताया था। ठीक, अब इसी को क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए कैसे करेंगे। फिर लिखेंगे क्या, a बाई टू इक्वल टू सी लेंगे, और a इक्वल टू हो जाएगा 2c। ठीक, जो हमने इक्वेशन स्टार लिया था वहाँ वैल्यू उठा के रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन स्टार में रख दीजिए। ठीक, जब ए स्क्वायर में आप जैसे ही रखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, ए की वैल्यू 2c, यहाँ रख दीजिए 2c, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक, इतना मिल गया। अब आप लोग यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप लोग करोगे कि बी स्क्वायर को यहाँ लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 4/2c स्क्वायर, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर आप लोग यहाँ क्या करोगे, आप लोग करोगे बी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर 2 अगर हम लोग लिख लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, इसको नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, देखिए बी स्क्वायर अगर 2 स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो बी स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, आपको 2 को भी करेगा। ठीक, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स बी इज आल्सो। ठीक, अब देखिए इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, तो बाई 1 एंड 2 से क्या मिलेगा कि 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए और बी दोनों को। ठीक, 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस 2 इज ए फैक्टर, 2 किसका फैक्टर है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 क्या इन दोनों का है, क्या है, फैक्टर है ए और बी का, तो ए और बी के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सो ए एंड बी इज फैक्टर ऑफ 2। ओके, तो हमने यहाँ क्या लिया था कि
ये दोनों के आपको क्या मिलेंगे, प्राइम फैक्टर मिलेंगे, को प्राइम, ठीक है, जिनके फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो उनके अलावा 2 भी मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। बाई कंट्राडिक्शन हाँ, √2 जो होगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए एक बार फिर से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं कि कैसे होंगे। हाँ देखिए हमने बोला है कि लेट अस एज्यूम √2 मेरा रेशनल नंबर है और इनके एग्जिस्ट करें ए और बी, ठीक, और ए और बी सच दैट इस टाइप हैं, तो ये क्या है आपके √2 और √2 इक्वल टू ए अपॉन बी जो है आपके, हाँ ए अपॉन बी, वेयर ए और बी मैंने लिखना भूल गए हैं कि वेयर ए एंड बी क्या होंगे, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। अब सही है, अगर ये दोनों को प्राइम होंगे तो हमने क्या माना, ये दोनों को प्राइम है, लेकिन हमें लास्ट में क्या मिला बेटा, हमें लास्ट में क्या मिला है, लास्ट में हमें क्या मिल गया कि ये क्या है, को प्राइम नहीं है, इन दोनों के फैक्टर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे √3 वाले, ठीक। अब ये देखिए इसमें एक पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही जो आपको समझना था कि पी डिवाइड अगर ए स्क्वायर को हो रहा है तो पी डिवाइड करेगा ए को भी, इसी फंडामेंटल थ्योरम्स का यूज हुआ है इस क्वेश्चंस में। ओके बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने एक टाइप के क्वेश्चन बताया, कितने टाइप के, केवल अभी 1 टाइप, हाँ टाइप 7 में टाइप 1, इसमें 2-3 टाइप के और क्वेश्चन हैं, हम लोग देखेंगे। ऐसे ही हम लोग करेंगे √10 पे, मतलब √2 पे बता दिया, √3 करेंगे, √5। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।